गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड पीपल एज रिसोर्स इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स से आप क्या समझते हैं? ओके तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है रिसोर्स की। एवरीथिंग दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी चीज़ हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, वाइट बोर्ड, ये एक रिसोर्स है, वाइट बोर्ड। और बहुत सारी चीज़ें जो भी एयर, सनलाइट, वाटर, मोबाइल फोन्स, कैमराज, क्लोथिंग्स, पेन, पेंसिल, बुक्स, everything that we use are called resources. In the same way, human is also called a resource. Human resource इसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कैसे पूरा करेंगे कि इफ़ वी फील इल, अगर हम बीमार हो जाते हैं, वेयर डू वी गो, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इन दैट केस डॉक्टर कंप्लीट अवर नीड्स। डॉक्टर हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ देता है। इन दिस वे डॉक्टर इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे डेवलप किया जाए? तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ से। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके ये रिसोर्सेज हैं डेवलप किए जाते हैं। आज सोसाइटी में मोस्टली जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और उन पेरेंट्स में मेनली एजुकेटेड जो पर्सन ये मेनली फोकस करते हैं किस पे? एजुकेशन पे और हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर। क्यों करते हैं? बिकॉज educated person know the importance of the education and health, जबकि जो पुअर पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर्मेशन, इसको क्या नाम दिया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन। ओके, क्या कहा जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे फॉर्म किया जाए? उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप किया जाता है। अब देखिए कि रिसोर्सेज हैं, लैंड है या कैपिटल है, ये रिसोर्स हैं। लैंड में हम इन्वेस्ट करते हैं या अदर जो कैपिटल्स हैं, फिजिकल कैपिटल्स हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे लैंड का। लैंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टिलिंग करते हो लैंड की, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हो। क्यों करते हो? ताकि मोर प्रोडक्शन गेन की जा सके, मोर प्रोडक्शन। ठीक है ना? इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी डेवलप किया जाता है। उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें। अब ह्यूमन प्रोडक्शन कैसे देगा? दैट मीन्स ही विल फाइंड बेटर जॉब्स, हाई सैलरीड जॉब। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उनको अच्छी एजुकेशन जब मिलती है तो वो फ्यूचर में अच्छी जॉब्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और हाई सैलरीज हैं वो गेन कर सकते हैं।
तो ये जो चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ को ध्यान में रख कर के जब ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्म किया जाता है, डेवलप किया जाता है, वो फ्यूचर में इसीलिए किया जाता है ताकि बेटर इनकम्स है वो गेन की जा सके। हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया और जापान, दो कंट्रीज़ को कंपैरिजन करेंगे, इंडिया और जापान। इंडिया है ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन में फेल हो गया है। इंडिया लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसको लायबिलिटी कहा गया है। लायबिलिटी मीन्स बोझ है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होना, उनके लिए फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन देना एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है इंडियन गवर्नमेंट्स के सामने। ठीक है, तो ये एक लायबिलिटी है और ये इसका नेगेटिव फैक्टर्स हैं। जबकि अगर इस लार्ज पॉपुलेशन को मोर प्रोडक्टिव बनाया जाए एजुकेशन से और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, तो इट बिकम एन एसेट्स बन जाती है, ये एक संपत्ति बन जाती है कंट्री की। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये लायबिलिटी बन जाएंगी। लायबिलिटी मीन्स बोझ बन जाती है। तो दो टाइप से कैपिटल जो पॉपुलेशन है इसको दो टाइप से देखा जा सकता है कि अगर उस एजुकेशन से ज़्यादा प्रोडक्शंस गेन की जाए, इनकम की जाए, तो वो एसेट बन जाती है। अगर उसमें सारी चीज़ें फूड, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं तो ये कंट्री की पॉपुलेशन लायबिलिटी बन जाती है। हम एग्जांपल इसके कंपैरिजन में जापान का लेंगे। जापान है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है। यहाँ पे अगर जापान के रिसोर्सेज के बारे में आप बात करें तो जापान में नो रिसोर्सेज इज अवेलेबल। कोई फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं। मोस्टली रिसोर्सेज जापान है इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से। लेकिन आज वर्ल्ड में जापान एक डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जापान ने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स में कैसे इन्वेस्ट किया है? एजुकेशन से, और इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आज सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जापान के लोग वो एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो जापान का जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है। नियरली 83 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। You will find many couples in Japan who have completed their 100 years, जो 100 साल पूरा कर चुके हैं। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो इंडिया में आपको ऐसे कपल्स तो मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे। 100 ईयर्स कंप्लीट करने वाले पर्सन्स हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 66 ईयर्स का है। और सेम एजुकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी में और अदर फील्ड्स में जापान है वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री काउंट किया जाता है। तो इस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको डेवलप करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंट्री की जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, वो क्या है? ह्यूमन्स ही होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।